श्री भुवनेश्वराय नमः। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 4 स्थान प्राप्त है। माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना गया है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। वह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसकी चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षण जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर त्रिपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें थी, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था। उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबकम भैरव की बाई गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनकी 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबकम भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थी। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी तो कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी। कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी। कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी। कुछ माता के बाल का श्रृंगार कर रही थी।
तो कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्राह्मण देखे। हर ब्राह्मण में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड तो ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 रूप बनाए, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। इस तरह त्रिदेव के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्म के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उनकी जगह पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी जी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की, ताकि सरस्वती और ब्रह्मा जी पुनर्रचना शुरू कर सके। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति रूप से परिपूर्ण है। ये अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या माना जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। माँ भुवनेश्वरी के स्त्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के हाथों में पाश, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा किस प्रकार करें। गुप्त नवरात्र में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब किसी एकांत कमरे या फिर अपने पूजा के कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में बैठने के लिए हमेशा सफेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर रखकर उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। उस प्लेट में रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। इस त्रिकोण में अखंडित चावल भर दें। अब इस चावलों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। अब भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की 10 ढेरियां बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर 10 छोटे यानी लघु नारियल रखें। अब सभी नारियलों पर रोली का तिलक लगाएं। इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें और ध्यान करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करके धूप, दीप, चावल, पुष्प से पूजा करें और फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।